नमस्कार बच्चों, आपका देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास और 12th क्लास के मैथ और साइंस के विषय पढ़ा रहे हैं, जिनमें हम रिवीजन क्लासेस को लेकर चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हम 10th क्लास का मैथ का दूसरा टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है मैथ्स में पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद को हम कैसे समझें? तो पहले हम ये देखते हैं कि कोई एक समीकरण दे रखी है, कोई एक समीकरण है, हमारी एक समीकरण दी गई है। समीकरण यानी कि इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन कैसी दी गई है? जैसे कि मान लीजिए 3x + 1, ये इक्वेशन दी गई है। इसी को हमने बहुपद कहा गया है। क्यों? और इसको रिप्रेजेंट किया गया है px = करके इस तरीके से। p माने पॉलिनोमियल्स ऑफ x की टर्म में लिखा हुआ है इसलिए। और यहां पर ये जो पद हैं, ये पद कहलाएंगे पद। पद तो यहां पर दो पद हो गए, यानी कि हमारी टर्म हो गई। और इसी के आधार पर हमारी टर्म्स हो जाती हैं, प्लस माइनस से अलग अलग हो जाती हैं। अब जैसे कि अगर हमने पहली इक्वेशन अगर हमने पढ़ी रखी, जैसे कि हमने पढ़ ली, मान लीजिए सिर्फ लिखा हुआ है 2x, एक इक्वेशन px में लिखी हुई है 2x² + 3x, एक लिखी हुई px = x³ 2x² - के 3, इस तरह से लिखी हुई है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो पद है यानी कि टर्म है, वो कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3 है। तो ये टर्म, जितने टर्म मिल रही हैं पदों को मिलाकर, इसको बहुपद कहा गया है। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि बहुपद, पदों की संख्या। क्या दी गई है? पदों की संख्या है। ठीक है। अब हम इसमें, ये तो हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया, तो पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट हो गया। तो अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि अधिकतम घात किसी बहुपद की। ठीक है ना? तो यानी कि अधिकतम घात किसी बहुपद की, ठीक है ना, डिग्री कहलाती है। ठीक है ना? तो यानी कि अधिकतम घात, बात समझ में आ गई। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने मान लिया px करके लिखा है, तो हमारा ये लिखा हुआ है 3x - 1। दूसरा लिखा हुआ है px = 2x² - 3x + के 2। एक ये लिखा हुआ है px = 7x³ - 3x² + 4x - के 7। इसी तरीके से px = 2x⁴ - 4x³ - 1, इस तरह से लिखे हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे x की पावर कितनी है? 1। यहां पर x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 3। यहाँ x की पावर कितनी है ना? तो अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात यानी कि डिग्री, जिसको हम कह रहे हैं डिग्री, यानी कि घात। तो अधिकतम घात यहां पर कितनी है? 1। यहां कितनी है? 2। यहां कितनी है? 3। यहां कितनी है? 4। तो घात, यहां पदों के आधार पर हमने बात कर रहे हैं, यहां घातों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ये, तो यहां पदों के आधार पर, पदों के आधार पर,
बेस ऑन टर्म्स। और यहां पर हम बात करेंगे क्या कहते हैं, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, बेस ऑन डिग्री। लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो हमें घातों के आधार पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये तो हमारा पिछली क्लास का हो सकता है, जैसे कि हमारे मोनोमियल्स हो गए, ठीक है ना, मोनोमियल है ना, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, यानी कि एक पदीय, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। यहां पर हम जो बात करेंगे, ये घातों के आधार पर बात करेंगे, यानी डिग्री के आधार पर, तो ये हमारे लीनियर, ठीक है ना, लीनियर, पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद। और इसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और इसे त्रिघात। ठीक है बच्चों, तो हमने ध्यान से समझना है कि जब हम पद की बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे, तो मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो मैक्सिमम डिग्री की उसके अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक, यानी अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। बच्चों ये स्पेलिंग है, पूरी लिख लो, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, द्विपदीय, त्रिपदीय। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक बहुपदीय के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी कि ज्यामिति के अकॉर्डिंग, यानी कि ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे। तो पहले अगर हम मान लेते हैं कि कोई x की कोई एक वैल्यू k है, किसी पॉलिनोमियल्स की, कोई पॉलिनोमियल्स दे रखा है px करके, गिवन में है, दिया गया है। तो x की अगर कोई वैल्यू k है, तो अगर हम p इसमें रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, यानी कि उसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये समझ लीजिए कि हमने ये समझा कि px इजगल टू हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 3, समथिंग ऐसे कुछ दिया हुआ है, और इसमें x की वैल्यू 1 है, और अगर हम यहां 1 रख दें, पुट कर दें इसमें 3 इंटू 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इजगल टू 0, तो यानी कि ये इसका शून्यांक होगा, यानी कि x की वह मान, वह वैल्यू जिसे हम रख दें पॉलिनोमियल्स में, उसका आंसर 0 आ जाए, वो उसका पॉलिनोमियल्स यानी जीरोस होगा। लेकिन हम यहां बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की, यानी कि ज्यामितीय की। तो ज्यामिति में यदि कोई ऐसी वैल्यू, यानी कोई ग्राफ, जैसे कि हमने कोई ग्राफ बनाया फॉर एग्जांपल, और ये इसमें हमने उसका कोई भी इस तरह से एक रेखा बनाई, या कोई हमने किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन देखो आप, ये एक्स एक्सिस को यहां इसने कट किया, ये तो एक बात हुई। दूसरी तरीके से यहां पर देखिए, इसने इस तरीके से
इसने यहां इस तरीके से एक्स एक्स को सिर्फ टच किया, एक्स वाई। इसी तरीके से अगर हम तीसरी एक बात और ले लें कि यहां पर इसने एक्स को देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यानी कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ग्राफ जब ज्योमेट्रिकल इस तरह से बन रहा है और एक्स एक्स को जहां कट करता है या टच करता है, यानी उसको काटता है या स्पर्श करता है, तो वो उसका ज्योमेट्रिकल मीन्स बताता है कि कितने जीरोज हैं। जैसे यहां पर इसने कट किया तो यहां पर 1 जीरोज हो जाएंगे, यहां भी 1 जीरोज हो जाएंगे, यानी कि एक शून्यांक को यहां कितनी बार कट किया, 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर 3 हो जाएंगे, ओ सॉरी 4 हो जाएंगे यहां पर, यानी कि जीरोज हो जाएंगे 4, जीरोज यहां पर क्या हो जाएंगे 4 शून्यांक। यहां शून्यांक 1 है, शून्यांक क्या है 1, जीरोज, जीरोज क्या है 1, जीरोज। समझ गए? इसी तरीके से होगा, तो इस तरीके से उसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कुछ ग्राफ के थ्रू और समझते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक ग्राफ बनाया गया है जो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो यहां पर कोई जीरो होगा, नो जीरोज, कोई शून्यांक नहीं, शून्यांक नहीं है यहां पर, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काट रहा। यहां पर क्या हो रहा है, ये एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है, एक्स अक्ष को काट नहीं रहा, इट डज नॉट कट ऑफ एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर ये 2 टाइम्स कट कर रहा है, एक ये और एक ये, तो यहां 2 जीरोज हो गए, 2 जीरोज यानी कि 2 शून्यांक। यहां पर ये एक ही बार इसको कट कर रहा है तो 1 जीरोज, तो 1 जीरोज यानी कि 1 शून्यांक, 1 शून्यांक। ठीक है बच्चों, और यहां इसे कट कर रहा है 1 2 3 एंड 4, और इसे और कट करना चाहो और कट लो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो यहां हो गया 5 शून्यांक, यानी कि 5 जीरोज। यानी कि हम ये समझ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा हो। ओके बच्चों, तो इस तरह के सवाल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बस आप ये ध्यान रखना वो एक्स एक्स को कट कर रहा है नहीं कट, टच भी कर रहा है तो भी करना है, तो यानी टच ये से कर रहा है तो जितनी बार कट होकर आएगा वो उसका शून्यांक यानी कि जीरोस होगा। ओके बच्चों, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। अब जीरोस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट्स के बारे में भी हमको पढ़ लेना चाहिए। तो यहां पर जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो पद यानी कि जो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं वो द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद में अगर कोई भी इक्वेशन अगर हमने इस तरह से ली गई है कि px इजगल टू जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये तो हम पढ़ चुके हैं शून्यांक क्या हम सब कुछ, लेकिन कोफिशिएंट पढ़ना है, तो यहां पर हमको जैसे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है -k2, यानी कि x का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो यानी कि कोफिशिएंट का मतलब किसी यानी कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई में, जैसे एक्स स्क्वायर के एक्स में, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म यानी कि जो हमारा अचर होता है वो होता है हमारा 7। तो यहां पर इसी तरीके से अगर इसी इक्वेशन को इस तरह से लिया जाए, पी एक्स इजगल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर कॉफिशिएंट जो हमारा लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर यहां होगा ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा हमारा बी, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमारा सी होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिया जाएगा ए, और एक्स का गुणांक और अचर पद, इस तरह से होगी। तो यहां पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संबंध है शून्यांकों का गुणांकों का, वो हम कैसे समझें। तो पहले तो हमने कोफिशिएंट निकालना सीख लिए। अगर हम यहां पर इनके शून्यांक यानी कि जीरोस को फाइंड कर लें और उनका संबंध स्थापित करें, तो शून्यांक को समझने के लिए हमें इससे आगे और समझना पड़ेगा कि पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक्स कोफिशिएंट जो हमने पढ़ा है इसका हमारा क्या आगे काम है और इसका इससे क्या है। तो ये यहां पर हम इससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना के आधार पर ही यानी कंपैरिजन के आधार पर ही हम शून्यांकों का और कोफिशिएंट का संबंध स्थापित करेंगे। यानी कि समीकरण को जो हमारी जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, उसके अगर हम जीरो फाइंड कर लें तो उसके दो तरीके हैं और उन दोनों का तरीका सेम आंसर को प्रेजेंट करे तो सही है। कैसे होगा देखते हैं भी। आइए बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, इस सवाल के जरिए हम समझते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ये इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल्स दिया गया है, और वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना। अब बहुत से बच्चों को तो फैक्टरी करने नहीं आते होंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4, अगर हमको इसके पहले तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जब तक हम फैक्टर नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमको जीरोज नहीं मिलेंगे, और ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये इक्वेशन जो दिख रही है यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स दिख रहा है, इसमें हमने लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3 और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद यानी 4 लिया। तो हमने ले लिया, देखो 3 और 4, इनका हमने क्या कर लिया प्रोडक्ट, कितना आ गया प्रोडक्ट करके 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो मेक सच फैक्टर ऑफ 12 F1 एंड F2, ठीक है ना। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, किसके 12 के, दो फैक्टर बनाने हैं कि यहां पर हमको इस साइन देखना है। तो यहां पर यानी कि साइन देख लिया हमने, तो सी क्या देखना है प्लस और माइनस, ठीक है ना। बिफोर कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं, बिफोर कांस्टेंट टर्म। अगर प्लस है तो F1 प्लस F2 हमारा एक वैल्यू आएगा, और माइनस है तो F1 माइनस F2 एक वैल्यू आएगा। तो आपको ध्यान होगा क्या वैल्यू आएगा,
कि हमने यहाँ कंपैरिजन किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, ए और सी की, ठीक है ना। अब हमको फैक्टर मिल रहे हैं, तो प्लस अगर आता है प्लस करके बी आ जाना चाहिए, माइनस करके बी आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हमको देखना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है, इतनी सी बात समझ में आ गई ना, बस हो गया काम कि प्लस आ गया तो हमको बी देखना है, यानी 7 देखना है कि 4 3 जा 12 और हमको दो फैक्टर मिल गए 4 3 और उसका सम भी हमारा, यानी कि 4 + 3 = 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या प्लस आ रहा है तो प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये देखना है, ठीक है बच्चों। तो देखो 3x² माइनस के 7x प्लस के 4 = 0, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे कि हमने फैक्टर कर लिए, हम अब ये वाली वैल्यू यानी कि 7 को ब्रेक करके इस तरह से लिख लेंगे 3x², यहां लिख लेंगे आप 3 + 4 और x + 4 = 0। 3x² माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 4 = 0। यहां से माइनस साइन चेंज हो जाएगा, इधर से x मल्टीप्लाई है। अब आप ये दोनों देखेंगे, आप इधर दोनों ये चीज देखेंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा 3 और x², यहां दिख रहा है 3 और x, तो 3 तो कॉमन है और x², यहां x, तो एक x कॉमन है, एक 3 और एक x, तो 3x यहां कम कर दिया तो एक ही x बचा और 3x यहां 1 आ गया। यहां पर देखो आपको 4 दिख रहा होगा, 4 लेंगे, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे और अंदर का साइन हो जाएगा ये बराबर 0। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या आया, यहां पर आपको दिख रहा होगा x - 1, x - 1 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास आया 3x माइनस के 4 = 0। तो अगर हम फर्स्ट x - 1 लेते हैं 0 तो x = आएगा 1, और दूसरा लेते हैं सेकंड में 3x माइनस के 4 = 0, तो x = 4/3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 4/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड हो गई, एक x की वैल्यू फाइंड हुई है क्या 1 और एक x की वैल्यू फाइंड हुई है 4/3। तो ये हमारे 2 जीरोज हैं, ये क्या है, शून्यांक हैं, ये हमारे क्या है, जीरोज, यानी कि शून्यांक। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, तो ये यानी कि क्वाड्रिक मतलब दो घात का बहुपद, और जब दो घात का बहुपद है तो यानी कि हमारे दो शून्यांक तो मिलेंगे, ठीक है। अब इसी सीरीज में अगर हम आगे समझें थोड़ा सा कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो यहां पर अब हमारा एक सिस्टम तो ये आ गया, तो अगर हम इन शून्यांकों को जोड़ लें, शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज, तो इनको अगर हम जोड़ें, यानी कि जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 4/3, ये प्लस कर लें, तो प्लस करके कितना आएगा ये हमारा, ये हो जाएगा देखो 3/3 प्लस ये डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये हो जाएगा आपका 7/3, ठीक है बच्चों। अब आ गया शून्यांकों का गुणन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि 1 × 4/3, तो ये आएगा 4/3। तो पहला काम तो हमारा यही है कि फैक्टर कर कर और उनका सम्स यानी कि योग और गुणन निकाल देंगे। अब थोड़ा सा काम रह गया है, किसका, कोफिशिएंट का। जीरोस का तो काम खत्म हो गया, कोफिशिएंट का रह गया बच्चों, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने फैक्टर करने का सिस्टम भी समझाया कि हम ये और ये ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं और ऐसे फैक्टर दो मिलेंगे क्वाड्रिक में, और कांस्टेंट टर्म यानी कि जो यहां पर अचर पद होगा उससे पहले साइन देख लो, अगर प्लस है उन फैक्टरों का प्लस करके ये वाली टर्म आनी चाहिए, निशान लगा दिया, अगर माइनस होगा तो माइनस करके भी ये वाली टर्म आनी चाहिए, इस तरह से लिखना है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको जो फैक्टर होते हैं वो लिख देते हैं और साइन को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आगे समझाते हैं, देखिए बच्चों आगे चलते हैं।
देखिए पी एक्स इजकल टू 3x² माइनस 7x प्लस 4। इसके कंपैरिजन कर देते हैं। पी एक्स इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c से। a इजकल टू हमारा क्या हो गया 3, b इजकल टू क्या हो गया हमारा 7 और c इजकल टू क्या हो गया 4। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं लेट 2 zeros are अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, हमने यानी कि मान लिया यहां पर माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। ओके, अब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अब बात सोचोगे सर जी यहां तो कोफिशिएंट की बात ही नहीं हो रही है। होगी होगी आराम से होगी। ये जो हम लिखवा रहे हैं यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन। तो अभी इससे पहले हमने शून्यांक निकाल लिए थे तो हम कर रहे थे यहां हमने माना है, तो ये पहले मैं फर्क समझा रहा हूं। पहले हमने यहां शून्यांक माने हैं कि अल्फा और बीटा दो शून्यांक है, अगर उनको जोड़ते हैं तो ये कंडीशन आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन आनी चाहिए। ये प्रूव किया गया है। तो यहां पर जो ये लिखा गया है, अब कोफिशिएंट की बात हो रही है उसकी बात कर लें। देखिए कोफिशिएंट ये बी कहां लिखा है यहां, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर कांस्टेंट टर्म दी गई है और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x का गुणांक यहां पर दिया गया है, x का गुणांक, और यहां पर x² का गुणांक क्या दिया गया है x² का गुणांक। यहां पर हमारा अचर पद और यहां पर x² का गुणांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अब यही चीज हमको देखनी है बस। अब हमारा लगभग सवाल कंप्लीट होने वाला है फाइनली। अब आपको देखना पड़ेगा कि बी की टर्म में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर आप देख लीजिए अच्छे से, आपका यहां पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या देखा है कि बी की टर्म में क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो बी की टर्म में क्या है, बी में क्या लिखा है 7, कौन सा माइनस का, तो माइनस का 7। ए में क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 7/3। तो देखिए यहां पर 7/3 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 3, तो देखो यहां बस हमको यही प्रूव करना था कि इसमें ये सब लिखना है। ये सब या तो आप ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, पूरा लिख सकते हैं तो पूरा लिख दीजिए। तो मेरी बात समझ में आ गई, हमने फैक्टर करके उनके जीरोस को प्लस किया और यानी कि गुणा की, यानी कि सम किया और प्रोडक्ट किया। यहां पर हमने इक्वेशन पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की कंपैरिजन किया x² b² से, और हमने बताया कि हमने यहां पर दो जीरोस माने हैं अल्फा एंड बीटास, तो उनका प्रोडक्ट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, और उनका सम्स इस तरह से होना चाहिए। दोनों चीज लिखिए, सम्स ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, यानी कि गुणा योग ऐसा होना चाहिए और गुणांक यानी गुणन ऐसे होना चाहिए। तो कॉफिशिएंट यहां पर आपका लिख कर आ रहा है। तो यही संबंध था जीरोस और कॉफिशिएंट। जीरोस फैक्टर करके फाइंड करेंगे, कॉफिशिएंट इस तरह से लिखते हैं, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। यही हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक आध सवाल और बताता हूँ, ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों
उसी सीरीज में हम सवाल को लेके आए हैं कि फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि वही चीज है कि हमें संबंध स्थापित करना है शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है ना। और हमको गुणनखंड यानी कि उनके जीरोस यानी कि शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो ये कुछ सवाल हैं, इनको ध्यान देंगे। जैसे पहला सवाल हमारा यही है कि पहले सवाल का सॉल्यूशन है 4 ये एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी मैंने समझाया था कि 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आया, और 1 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करके 4 ही आ जाए। तो 4 का भी फैक्टर जो करेंगे वो क्या आएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ हमारे फैक्टर दो मिल गए f1 f2, यानी कि 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझाने की वजह से मैं बता रहा हूँ। तो ये लिख के आएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम लिख लेंगे 2 प्लस 2s प्लस 1, ओके, बराबर 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज आएंगे। अब ये दोनों ले लेंगे और ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसे लिख सकते हैं s इंटू एस, और यहाँ 2 इंटू एस, तो 2s हमारा यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ बचा 2s माइनस के, यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस के 1 कॉमन, 2s माइनस के 1 इजगल टू 0। अब यहाँ दोनों सेम ही हैं तो यहाँ पर वही जीरोज हैं जो हमको दिख रहा है कि 2s माइनस 1 बराबर 0 और s बराबर 1 अपॉन 2। तो यानी कि 2 जीरोस यही आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं क्या, कि यहां पर 2 जीरोस क्या आ गए, 2 जीरोस हमारे क्या आ गए, वही 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा, 2 अपॉन 2 इजगल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इजगल टू 1 अपॉन 4, यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब वही कहानी फिर से हमको रिपीट करनी है। मान लेना है लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, तो हमने यहां मान लिया कि माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस वही अल्फा प्लस बीटा। पहले हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन हमारी कंपेयर हो जाएगी। तो यहां पर कंपेयर करेंगे, कंपेयर पॉलिनोमियल्स बाय इसे ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इजगल टू 0 से, यानी कि बहुपद की तुलना करने पर, बहुपद की तुलना। तो यहां पर हमको पता चल गया
तो अल्फा प्लस बीटा, हमको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे कंपेयर करके, ए की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 4, बी की वैल्यू आएगी माइनस के 4 और सी की वैल्यू आएगी हमारी 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस के 4 अपॉन 4 यानी कि 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये रिलेशन प्रूव हो गया, फैक्टर करके भी वही वैल्यू आ रही है, और कॉफिशिएंट जो हमने बताया था ना कॉफिशिएंट, ठीक है ना, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ, ये बात ध्यान रखनी है, मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसी अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात यह है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ओके बच्चों, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, यहां पर 1 लिखा है, यहां 8 लिखा है, यानी कि 1 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कितनी है 8, और उसके जस्ट पीछे साइन कितना है माइनस, और माइनस करके हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे 4 इंटू 2 बराबर 8, और ये हमारे दो फैक्टर होगा f1 f2, तो ये हमारे हो जाएंगे 4 माइनस 2 बराबर 2। तो ये चीज हमने समझ ली। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 2 एक्स माइनस के 8 इजगल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इजगल टू 0। माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स, ये 2 टर्म्स, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे x, x माइनस के 4, यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे 2, x माइनस के 4 इजगल टू 0। x माइनस के 4, x माइनस के 4, x माइनस के 4 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस के 2 बराबर 0। ओके, अब ये पहली हमने ले लेना है x माइनस के 4 इजगल टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा x इजगल टू 4, और फिर दूसरा ले लेंगे x प्लस के 2 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इजगल टू माइनस के 2। तो यहाँ 2 जीरोज यानी कि 2 शून्यांक क्या आ गए, 2 शून्यांक हमारे क्या क्या है, एक 4 आया है और एक माइनस के 2 आ गया। तो वही 4 प्लस माइनस के 2 कितना आया, 4 माइनस के 2 बराबर 2, और प्रोडक्ट आ जाएगा 4 इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस का 8। यहां पर फिर हमने वही सिस्टम की कंपेयर करना है, तो अब यहां कंपेयर हमारी हो जाएगी ax स्क्वायर bx प्लस सी इजगल टू 0 से। जो वेरिएबल लिखा हो वही वेरिएबल हम a b c के साथ लेंगे, x होगा x लेंगे, s होगा s लेंगे, t होगा तो t लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8। वही अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमको लिख लेना है। तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर माइनस b, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, और माइनस और a की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 2। तो देखो यहाँ पे भी वही 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ऐसी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी गुणन ले लेते हैं। तो c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 8, और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये आ गया माइनस के 8 जो यहाँ आ रहा है। ओके, तो आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए कि हमको ये लिखना है इस तरह से लिखकर, और ये वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, एक ये हो गया। अब हमारे पास 2 सवाल बचे, इसको लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस के 15 सॉरी, तो इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। इसको करने के कई तरीके अपने अपने। इसे एक तरीका मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे कि टी स्क्वायर बराबर माइनस उधर 15 हो गया, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लिया। जब अंडर रूट निकल कर आएगा तो ये प्लस या माइनस का होगा। अगर आपको ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर और इसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये आएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस के 15 आ गई और एक टी की वैल्यू आ गई प्लस के अंडर रूट 15। ओके, तो वही चीज यहां आ गई, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब यहां पर सीधा सीधा हिसाब किताब ये कह रहा है कि 2 जीरोस होगा, तो 2 जीरोस क्या है? रूट 15 प्लस के और माइनस के। ठीक है, सम करना है यानी कि योग करना है। रूट 15 प्लस माइनस के रूट 15 जो हमारा क्या हो जाएगा? 0। प्रोडक्ट करना है तो अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15 तो आएगा माइनस के 15। ओके, अब वही कंपैरिजन वाली बात आ गई बच्चों। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? देखो यहां पर इसको ऐसे कंपेयर करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां टी लिया है तो ए की वैल्यू क्या है? 1। अब टी कोई है ही नहीं तो इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और सी क्या है? सी इज इक्वल टू है माइनस के 15। सम ऑफ जीरोस वही, तो यहां b अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है? 0 और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है हमारे पास 1। कितना हो गया? 0। और ये हो गया हमारे पास c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 अपॉन 1 तो माइनस के 15। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस टाइप के कितने पैटर्न के क्वेश्चन है और किस पैटर्न पे आ सकते हैं। ये नहीं कि मैं एक ही जैसा कुछ काम कर रहा हूं, पैटर्न वाइज सवाल कैसे पूछे आ सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो पैटर्न है वो जितने मैक्सिमम मैं ले सकता हूं मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं और u कॉमन ले लेते हैं यहां पर। तो ये बचेगा हमारा, ये हो गया 4 और u कॉमन ले लिया तो यहां पर एक ही u बचेगा और यहां पे बचेगा 1, सॉरी 2। क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर हमारे दो फैक्टर निकल रहे हैं। इसको करने का तरीका अलग ही है। मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग था, प्लस वाला था, माइनस वाला था, मैंने सबको लेने की कोशिश की गई है। इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 यहां पर एक आई। और दूसरा हम ले लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, और तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। 2 जीरोज आ गए हमारे। u बराबर क्या क्या आया? एक तो 0 आया है और एक माइनस का 2 आया है। तो सम माइनस का 2 प्रोडक्ट 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हमारा क्या लिखा था? u, तो हम यहां कर देंगे u। क्या कर देंगे? u। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 और c है ही नहीं यहां पर तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरोस। ठीक है बच्चों, अब देखिए वही अल्फा प्लस बीटा, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? 8। ओके, और यहां पर माइनस लगाएंगे और a की वैल्यू कितनी है? 4। डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2। देखिए सेम आया। c की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 0, तो सेम आया। तो ये हमने एक टाइप के रिलेशनशिप संबंध जो हमने बताने की कोशिश की गई है, जीरोस और कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध,
ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो। तो संबंध को हमें दोनों फैक्टर करके उनके योग निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन की कंपैरिजन करनी है और कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालकर फिर हम ये अल्फा प्लस बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये लिखकर, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखकर फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल करके कांस्टेंट ऑफ टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके हमको सवाल को करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहां पर जो दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो जो नंबर दिए गए हैं तो हमें यहां पर द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके, ठीक है ना, शून्यांकों का योग व गुणन दिया है। तो जब हमके शून्यांकों का योग व गुणन दिया होता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जब हमें इस तरह से कोई इक्वेशन दी गई जाएगी तो हमें वो इक्वेशन फाइंड कैसे करनी है। तो इसका एक रूल होता है इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजगल टू 0। ओके, यानी कि ये लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो अब हमको ये तो योग दिया है और ये गुणन दिया है। पहले लिखा ना सम, तो पहला सम दिया है यानी और दूसरा प्रोडक्ट यानी कि गुणन दिया है। ओके, यानी कि हमारा योग और गुणन रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। ओके, तो अगर हमें पहला क्वेश्चन करना है 1/4 दिया है -1 दिया है, कुछ नहीं, इसमें सॉल्यूशन दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ये आप लिखेंगे या ये लिखेंगे। तो यहां पर गिवन में दे दिया गया है, तो यहां पर हमको दो तरीके से करने का है। 1/4 -1, तो गिवन में क्या हो गया है, गिवन यानी कि दिया क्या है, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इजगल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इजगल टू -1। या तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हिंदी के लिए शून्यांकों का योग, इस तरह से या ऐसे लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बस इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इजगल टू जीरोस। जब आप यहां मानेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेट द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इजगल टू 0। बस 1/x -1 बराबर है। यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यहां से 4 गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, 4 से हमने इसमें क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, बोथ साइड दोनों तरफ हमने 4 का, क्योंकि 4 सब में कॉमन हो गया, तो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इजगल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, √2 और 1/3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ये दिया है √2 और ये दिया है 1/3। तो वही क्वेश्चन फिर से, x² माइनस यहाँ पर √2x और यहाँ पर 1/3 बराबर 0। वही कहानी कि अगर मुझे ऐसे सॉल्व करना है तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1 बराबर 0। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0 और √5। तो यहाँ पर गिवन में हो गया हमारा 0 ये और √5। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे वही, यहाँ पर लिखेंगे इसका 0x प्लस √5 बराबर 0। तो ये जाएगा x² प्लस के √5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, सीधा सा सिंपल सा सवाल था। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद लास्ट इसका, ये है माइनस के 1/4 और 1/4। तो ये हो गया माइनस का 1/4 दिया और यहाँ पर 1/4 प्रोडक्ट दिया। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 इजल टू 0। तो ये जाएगा x² माइनस का प्लस 1/4x 1/4 बराबर 0। वही है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक दो टाइप के क्वेश्चन और रह गए, फिर उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखिए ये दो टाइप के क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है इस टर्म में और k-1 और उसका एक जीरोस दे रखा है, लिखा ना, इफ द 1 zeros -3 दिया है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि एक शून्यांक द्विघात बहुपद, ठीक है ना, दिया गया है तो हमें यानी कि k का मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। तो हमने दे रखा है तो ये इक्वेशन आ जाएगी k-1x² प्लस kx प्लस 1 इजगल टू 0 बना देंगे। अब इसका एक 0 दे रखा है तो गिवन में यानी कि दिया हुआ क्या हो गया, गिवन में x इजगल टू -3 है जिसको रखने पे 0 आना चाहिए, तो वही हम रखते हैं k-1 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस k माइनस का 3 प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस के 9 हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, तो 9k-1 और माइनस के 3k प्लस के 1 बराबर 0। नेक्स्ट 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9k माइनस 9 माइनस के 3k प्लस के 1 बराबर 0। ये लाइक टर्म्स हैं, 3k माइनस के 9 प्लस के 1 बराबर 0, ये कितना होगा 6k, ये होगा माइनस के 8 बराबर 0। तो k इजगल टू हो गया 8/6, यानी कि k इजगल टू 8/6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 4/3। ये हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू, यानी k की वैल्यू रखेंगे तो ओके। अब हमको यहां पर हमको ये बात समझ में आ गई। अब हमको ध्यान है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, और जीरोस ऑफ ए द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, ax² माइनस 6 ये 6x होगा इजगल, और ये आएगा हमारा इज 4 सॉरी, क्या दिया है 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये कह रहा है यानी कि शून्यांकों का, किसका, शून्यांकों का गुणनफल किसी बहुपद का, किसी बहुपद का
क्या है 4 है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो हमारा यानी कि क्या दे दिया है, p x इजकल टू दिया गया है a x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6, और इसमें इसका जीरोस दे रखा है, इसका सॉरी इसका प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमें मान लेना पड़ेगा लेट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, यानी कि माना 2 शून्यांक अल्फा व बीटा है। साफ सिंपल बात है, अल्फा और बीटा है। हमने तो मान लिया। गिवन में क्या हो गया, देखो गिवन में क्या हो गया, यानी कि हमको दिया क्या है, पहले हमको यही समझना दिया क्या है। क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है। कितना दिया है? 4। ठीक है, यानी कि हमको ये गिवन में दिया है, तभी हमको ए की फाइंड करना है, ए वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। कितना आएगा? माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6 माइनस, और ये ए कितना आ गया? 6 अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? इसमें सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6 और ए की वैल्यू ये आ गया। हमें दोनों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, हमको देखना है। अब हम यहां देखेंगे इससे कि ये बराबर किसके है, कि अल्फा और बीटा बराबर किसके है, बट अल्फा इंटू बीटा बराबर तो 4 के है, तो सो माइनस का 6 अपॉन ए बराबर हो जाएगा 4 के। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ए इजगल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 6 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस की 3/2, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में 10th क्लास के उन सभी सवालों को, जिस पैटर्न पे सवाल एग्जाम में बोर्ड में आ सकते हैं, उन सवालों को मैंने भरकस अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारा प्रयास यही है कि कोई फालतू बात ना कर सीधे सीधे उन चीजों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, कि आप सिर्फ ये समझें कि सवालों को करते कैसे हैं। चैप्टर सब समझ में आता है, लेकिन हमको पैटर्न वाइज सवाल करने कैसे हैं, हमें कितने तरह के सवाल आएंगे, कितने तरह के सवाल, उस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये समझाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। बहुत ही मेहनत की है, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, और हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से ये सब था, और आगे हम नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सदा खुश रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।